हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। वेलकम बैक टू एजी क्लासेस। अभी तक हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट डेट इज सॉल्यूशन उसमें देख चुके हैं कि भाई पार्ट नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूं कि सॉल्यूशन क्या होता है या फिर जनरली सॉल्यूशन कैसे बनता है, फिर उसके कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं। साथ ही साथ में हम लोग उसके कंपोनेंट डेट इज सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिटेल में देख चुके हैं। आगे फिर हम लोगों ने देखा था कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है। देखो तीन बेसिस पढ़े थे। सबसे पहला सॉल्वेंट के बेस पे कि भाई एक्वस है, फिर नॉन एक्वस है सॉल्वेंट, उसमें पानी है, फिर और भी दूसरा एल्कोहल है, इथनॉल है। फिर दूसरा पढ़ा था नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे कि भाई एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है तो बाइनरी, दो सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है तो टर्नरी, और अगर तीन सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है तो क्वाटनरी। फिर हम लोगों ने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। अगर फिजिकल स्टेट के बेसिस पे देखा जाए तो डायरेक्टली डिपेंड करेगा सॉलिड, लिक्विड या गैस, तीन बेस। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट में देखिए क्या है। यदि सॉल्वेंट सॉलिड हो, यदि सॉल्वेंट कैसा हो, सॉलिड, डेट मीन्स हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सॉल्वेंट है उस पर डिपेंड करेगा हमारी फाइनल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है डेट मीन्स इधर ये क्या होने वाला है, जो फाइनल सॉल्यूशन है वो होने वाला है सॉलिड। अब देखो गैस इन सॉलिड डेट मीन्स गैस को सॉलिड के साथ डिसॉल्व किया। तो देखो एग्जांपल क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस है, पैलेडियम सॉलिड फॉर्म में होता है। जब हाइड्रोजन को हमने पैलेडियम में डिसॉल्व किया, दैट इज एग्जांपल ऑफ गैस इन सॉलिड। सिमिलर वे में नेक्स्ट क्या है, लिक्विड। और भाई सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड। लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व किया, दैट मींस Hg and Na फॉर्मिंग इन अमलगम। अमलगम का मतलब लुब्धी टाइप या सेमी सॉलिड बोल सकते हैं, जेली टाइप। जब लिक्विड को सॉलिड में मिलाया, Hg को Na में मिलाया तो एक अमलगम। ठीक, भाई सॉल्वेंट भी सॉलिड और सॉल्यूट भी सॉलिड, लाइक अलोय। अलोय जो होते हैं उनमें क्या होता है, जनरली दोनों ही कंपोनेंट सॉलिड होते हैं। ठीक, आगे गैस इन लिक्विड, लिक्विड सॉल्वेंट है और गैस सॉल्यूट है। जैसे एरेटेड ड्रिंक्स या फिर CO2 इन H2O। जनरली सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होता है, उसमें क्या CO2 को डिसॉल्व किया जाता है। भाई लार्ज अमाउंट में क्या लिक्विड है, पानी है, उसमें कौन सी CO2 गैस को डिसॉल्व कर दिया। दूसरा लिक्विड इन लिक्विड, जब दो लिक्विड मिले, जैसे एल्कोहलिक जो बेवरेज है, बेसिकली ये किसका सॉल्यूशन है, एथेनॉल इन वाटर। जब एथेनॉल को C2H5OH को पानी में मिलाते हैं, दैट मींस दो लिक्विड आपस में कंबाइन हुए तो ये क्या होगा, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होगा। अब सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन देखिए कि भाई सॉल्यूट सॉलिड है और लिक्विड सॉल्वेंट है। कहाँ देखा भाई सॉल्यूट, जनरली जब हम लोग क्या बनाते हैं भाई, शुगर सिरप बनाते हैं तो चीनी को क्या करते हैं, पानी में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, आगे देखो गैस गैस, सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में गैस और सॉल्यूट भी गैस। एयर मोस्टली क्या है, मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, जहां पे बहुत सारी गैसेस मिली हुई है डिसॉल्व। लिक्विड गैस, ह्यूमिडिटी इन एयर, जो ह्यूमिडिटी है डेट मींस जो वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में वो क्या है, लिक्विड है। और किस में प्रेजेंट है, गैस, डेट मींस एयर में प्रेजेंट है, तो इसका एग्जांपल हो गया ह्यूमिडिटी इन एयर। लास्ट वन सॉलिड इन गैस, जो सॉल्यूट है वो सॉलिड होना चाहिए और सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, गैस। तो सॉलिड इन गैस डेट इज डस्ट प्रेजेंट इन एयर या फिर कैम्फर इन नाइट्रोजन। ठीक है, ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट। इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है दैट इज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है तो इसको जरूर देखो। अब देखो नेक्स्ट क्या है, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना। देखो भाई कैसे एक्सप्रेस करेंगे। सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को जानते होता क्या है, किसी भी सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को बोलेंगे उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। जैसे वर्ड्स में लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब द अमाउंट ऑफ
the amount of solute present in solution. द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन की सॉल्यूशन में भाई कितने अमाउंट में सॉल्वेंट वो कितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसी को बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसे भाई जैसे मान लो 20 ग्राम शुगर डिजोल्व है 100 ग्राम पानी, तो भाई इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, 20 ग्राम हो गई, 20 ग्राम शुगर इसमें डिजोल्व। अब कुछ तरीके आते हैं टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें पहला आता है मास परसेंटेज। क्या होता है, मास परसेंटेज, WIW। भाई देखो ये कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट ए, एक कोई कंपोनेंट ए ले लिया, कैसे निकाला जाएगा, मास ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कैसे निकालेंगे, मास ऑफ कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट का मास ऊपर रखेंगे अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे रख देंगे, तो यहां से निकल आएगा मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए। दूसरा क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज को BY से डिनोट किया जाता है। अब देखो वॉल्यूम परसेंटेज इस कंपोनेंट ए का, वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट ए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू। ये हो गई भाई वॉल्यूम परसेंटेज दिखाना हो तो ऐसे, मास परसेंटेज दिखाना हो तो ऐसे। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि भाई मास बाय वॉल्यूम परसेंट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे एक और है, इतने में हो जाएगा। तीसरा क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ये कैसे निकलेगा, देखो इसका फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू। सॉल्यूट का मास ऊपर लिखना होगा, वॉल्यूम का जो मास जो वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का उसको नीचे लिखना होगा, और मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, तो पता चल जाएगा मास बाई वॉल्यूम परसेंट। देखो जैसे 10 ग्राम या 10% ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इन वाटर, पानी में सोडियम क्लोराइड का जो परसेंट दे रखा है वो 10 है। इसका मतलब क्या होगा कि भाई उसमें सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम सॉल्यूट है और 90 ग्राम वाटर है। या फिर दूसरी भाषा में बोले कि 10 ग्राम सॉल्यूट डेट मीन सोडियम क्लोराइड है और 100 ग्राम सॉल्यूशन में ये प्रेजेंट, तो इसी को क्या बोलते हैं, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, इसके आगे जो आने वाला है दैट इज मोल फ्रैक्शन या फिर ppm पार्ट्स पर मिलियन या फिर मोलैरिटी या मोलैलिटी, इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तब तक के लिए थैंक यू।